स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंडल सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये भी काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स का और इसमें भी स्टूडेंट्स फंडामेंटल चीज़ों में काफ़ी गलतियां करते हैं। चलिए देखें, सीखते हैं हम सेग्रीगेशन क्या है। एज वी हैव ऑलरेडी रेड, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ऑलरेडी पढ़ा था। व्हेन अ टॉल प्लांट इज क्रॉस विद अ ड्वार्फ प्लांट, कैपिटल टी का हमने क्रॉस कराया था किससे? स्मॉल टी। एक तरफ से गैमेट बना कैपिटल टी, एक तरफ से गैमेट बना स्मॉल टी। ऑल दी प्लांट्स इन F1 जनरेशन आर कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज टॉल। तो बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम देख चुके हैं, टॉल प्लांट का क्रॉस कराया ड्वार्फ से हमने। F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स मिले थे हमें कैसे? टॉल। हमने इस चीज का रीजन भी पढ़ा था कि दोनों कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स एक साथ प्रेजेंट हैं, फिर भी उनमें से एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट अलील। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है उसको हम कहते हैं रेसेसिव अलील। राइट। अब ये तो हमने देख लिया कि कैपिटल टी बनाता है फंक्शनल एंजाइम, इसलिए टॉलनेस एक्सप्रेस होती है, और स्मॉल टी या तो एंजाइम ही नहीं बनाता है या बनाता है नॉन फंक्शनल एंजाइम, इसलिए ड्वार्फनेस एक्सप्रेस नहीं हुई। तो ये जो स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो क्या ये परमानेंटली सप्रेस हो गया? क्या ये हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया गया, सप्रेस हो गया है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पलटवार करेगा जब इसको मौका मिलेगा, देखेंगे आगे। अब हमने क्या किया, जो कैपिटल टी स्मॉल टी बन चुका था F1 जनरेशन में, सेम जनरेशन के सेम जीनोटाइप के अगर दो प्लांट्स को हम क्रॉस कराते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फिंग। हमने कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट की उसी प्लांट से क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बच्चों, ध्यान से देखने वाली बात ये, मैंने आपको गैमेट फॉर्मेशन का रूल बताया था। गैमेट में अलील का नंबर होना चाहिए हाफ। जैसे यहाँ पे दो अलील दिख रहे हैं कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, तो रूल है एक गैमेट में अलील एक ही जाएगा और एक पेयर के दोनों अलील एक साथ एक गैमेट में कभी नहीं जाएंगे। कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग, मतलब सेपरेट होके अपने अपने गैमेट्स में जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक गैमेट कैपिटल टी बन रहा है, दूसरा वाला स्मॉल टी बन रहा है। ठीक इसी तरह दूसरे पेरेंट से भी एक गैमेट कैपिटल टी बन रहा है और एक स्मॉल टी बन रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करने का तरीका, या तो आप वेब ऐसे लाइन ड्रॉ करके आप कॉम्बिनेशन बनाते हो, और दूसरा एक तरीका होता है ये चेकर बोर्ड, ये जो बॉक्स हम बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड चेकर बोर्ड और पनेट स्क्वायर। ये हम बॉक्स को क्या कहते हैं? चेकर बोर्ड और पनेट स्क्वायर। इसमें रूल ये है कि जैसे एक प्लांट सपोज मेल प्लांट है, देखिए एक प्लांट क्या है? मेल प्लांट। दूसरा प्लांट है फीमेल प्लांट। तो हमने क्या किया, एक एक्सिस पे मेल गैमेट्स बनाए हैं और दूसरे एक्सिस पे हमने फीमेल गैमेट्स बनाए। जनरली क्या करते हैं, टॉप रो एंड लेफ्ट, ये रूल है। ये टॉप रो में हमने एक पेरेंट के गैमेट्स बनाए और लेफ्ट साइड हमने दूसरे पेरेंट्स के गैमेट्स बनाए। सपोज मेल प्लांट लिया हमने, तो उसका एक गैमेट कैपिटल टी है और दूसरा वाला स्मॉल टी है, ये हमने टॉप रो में लिख दिया है। फिर हमने लेफ्ट साइड वाली रो में क्या लिखा? फीमेल प्लांट के गैमेट्स लिख दिए हैं। वन इज कैपिटल टी, द अदर इज स्मॉल टी। आई थिंक आपको ये चेकर बोर्ड बनाना शायद आपने सीखा होगा। तो एक एक्सिस पे हमें क्या लेना है? मेल प्लांट के गैमेट्स लेने हैं। दूसरे एक्सिस पे हमें क्या लेना है? फीमेल प्लांट के गैमेट्स लेने हैं। एंड लकीली दोनों तो एक ही हैं, दोनों के जीनोटाइप सेम है। चलिए हम कॉम्बिनेशन अगर बनाएंगे, कैपिटल टी कंबाइन होगा कैपिटल टी के साथ, तो पहला प्लांट क्या बना? कैपिटल टी कैपिटल टी। देन दिस कैपिटल टी कंबाइंस विद स्मॉल टी, दूसरा प्लांट है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये स्मॉल टी कंबाइन करेगा कैपिटल टी के साथ, थर्ड प्लांट हमारा है कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये स्मॉल टी कंबाइन करेगा स्मॉल टी के साथ, हमारा फोर्थ प्लांट है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो बच्चों, ये बॉक्स के अंदर जो हमने लिखा है, ये जो प्लांट्स हैं ये कौन सी जनरेशन को बिलोंग करते हैं? दीज आर दी प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन। ये F1 जनरेशन के प्लांट्स को क्रॉस कराया, इसको हमने क्या कहा था? सेल्फिंग। फिर यहाँ से दो अलग अलग वैरायटी के गैमेट्स बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक पेरेंट के गैमेट्स हमने टॉप रो में लिखे हैं, दूसरे पेरेंट के गैमेट्स हमने लेफ्ट साइड लिखे हैं, और इनको मिला के कॉम्बिनेशन जब बनाया तो चार तरह के प्लांट्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। कौन सी जनरेशन में? F2 जनरेशन में। अगर इनमें से मैं आपको पूछूं कि कितने टॉल हैं कितने ड्वार्फ हैं, तो देखिए कैपिटल टी तो आपको पता है, इसमें दोनों डोमिनेंट अलील्स हैं, तो ये टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस भी कैसे होते हैं? टॉल होते हैं। स्मॉल टी ये तो दोनों जीन रेसेसिव हैं, तो ये कैसा होगा? ड्वार्फ। तो इसका रेशो देखिए क्या आने वाला रेशो।
रेशो ये सभी बच्चों को रटे हुए रहते हैं, सारे के सारे रेशो। अगर हम फिनोटिपिक रेशो देखेंगे, केवल हम इतनी बात देखते हैं कि कितने टॉल हैं, कितने ड्वार्फ हैं। तो बताइए टॉल कितने थे इसमें? 3। कौन कौन से 3? कैपिटल टी 1 था, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 थे। ये तो 3 कैसे प्लांट्स हो गए हैं? टॉल। और ड्वार्फ है स्मॉल टी। तो फिनोटिपिक रेशो मतलब बाहर से देखने पे, हाइट देखने पे रेशो क्या आ रहा है? 3 टॉल इज टू 1 ड्वार्फ। अगर हम इनके जीन या अलील का अरेंजमेंट देखते हैं, कैपिटल टी है 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी 1। सो जीनोटिपिक रेशो इज 1:2:1। तो दूर से देखा तो 3:1 है, और पास जाके देखा तो 1:2:1 है। मतलब इसकी हेडिंग भी बच्चों आपको याद रखनी है, क्योंकि रेशो तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी होते हैं। ये हमारी कौन सी क्रॉस चल रही है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सी क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड रेशो हमेशा मिलते हैं F2 जनरेशन में। F1 में कभी भी रेशो नहीं मिलता है, भले ही वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, टेट्रा हाइब्रिड हो, मल्टी हाइब्रिड हो। हमेशा आपको रेशो कब मिलते हैं? सारे के सारे F2 जनरेशन में। सो मेंडल्स मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन। फिनोटिपिक रेशो इज 3:1, जीनोटिपिक इज 1:2:1। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स ये रेशो याद करके खुश हो जाते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूरा हो गया, जबकि यहां पे सेग्रीगेशन का असली मतलब तो समझ ही नहीं आया हमें। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जो आप बचपन से वर्ड पढ़ते आ रहे हो, सेग्रीगेशन, ये होता क्या है आखिर? व्हाट इज सेग्रीगेशन? कहां पे हो रहा है सेग्रीगेशन? ये जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं ना, तो क्यों कहते हैं? व्हाई? यही मेरा क्वेश्चन है। चलिए इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए सेग्रीगेशन का जो वर्ड मीनिंग होता है, ये होता है सेपरेशन। सेग्रीगेशन का वर्ड मीनिंग क्या होता है? सेपरेशन मतलब दूर दूर जाना, टू मूव अपार्ट, दूर दूर जाना, अलग होना, पृथक होना, पृथक्करण बोलते हैं हिंदी में, पृथक होना, अलग होना। सो दिस इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन। किस चीज का सेपरेशन? देखिए हमने अभी देखा था कैपिटल टी को क्रॉस कराया था स्मॉल टी से, तो यहां से कैपिटल टी आया था, इधर से स्मॉल टी आया था। F1 में क्या बना था? कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 में क्या बना था? बोलिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक कैपिटल टी आया, दूसरा आया स्मॉल टी, कंबाइन हुए थे F1 में। F1 में साथ साथ थे कौन? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्या ये हमेशा साथ साथ रहेंगे? मेरा ये सवाल है आपसे, क्या ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हमेशा साथ साथ रहेंगे क्या? बोलिए। जब हमने सेल्फिंग कराई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग कराई थी कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो फिर ये कैपिटल टी अलग गैमेट में गया था और स्मॉल टी अलग गैमेट में गया था। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी पास पास आए थे F1 में, अब ये गैमेट बनाते टाइम दूर दूर जा रहे हैं। ध्यान से देखें आप, ये कैपिटल टी स्मॉल टी पास पास आए थे F1 में, अब ये गैमेट बनाते टाइम क्या हो रहा है? ये दूर दूर जा रहे हैं। ये जो अलील्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का गैमेट बनाते टाइम दूर दूर जाना, अलील्स का दूर दूर जाना, यही है एक्चुअली सेग्रीगेशन, सेपरेशन। तो इस कॉन्सेप्ट पे, फंडामेंटल पे स्टूडेंट्स नहीं पहुंचते हैं, खाली रेशो याद करके खुश हो जाते हैं। सो व्हाट इज सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन इज सेपरेशन ऑफ अलीलिक जीन्स। सेग्रीगेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ अलीलिक जीन्स। The two contrasting alleles which come close in F1 generation now separate at the time of gamete formation. गैमेट बनाते टाइम अलील्स का दूर दूर जाना, अपने अपने गैमेट में जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम क्रोमोसोम पे ड्रॉ करके देखते हैं इनको। इफ यू रिकॉल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये रंगारंग कार्यक्रम जो है कलर्ड क्रोमोसोम मैंने बनाए हुए हैं। यहां पे जो बीच वाला सर्कल है बच्चों, ये बीच वाले सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ये जो रेड में बीच में गोला दिख रहा है, ग्रीन में दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और बाहर जो कवरिंग है वो पेलिकल होती है। एंड ऑफ क्रोमोसोम को हम टीलोमियर बोलते हैं। क्रोमोसोम के अंदर जीन्स लाइन से लगे होते हैं, आपने पढ़ा होगा, क्रोमोसोम कंटेन्स जीन्स इन लीनियर ऑर्डर। सपोज एक क्रोमोसोम पे जीन है कैपिटल टी और दूसरे पे है स्मॉल टी।
एक क्रोमोसोम पे जीन कौन है, कैपिटल टी, दूसरे पे है स्मॉल टी। तो अगर आप देखो जीन्स बेटा क्रोमोसोम के अंदर बैठे होते हैं। जेनेटिक्स में क्या होता है, हम कैपिटल टी स्मॉल टी अल्फाबेट्स लिखते हैं, केवल क्रोमोसोम का डायग्राम बनाते नहीं है। और जब सेल डिवीजन आती है तो हम कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं लिखते हैं, सीधे क्रोमोसोम बनाते हैं, दोनों एक ही है। सेल डिवीजन और जेनेटिक्स क्या है, ओवरलैप्ड है एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैपिंग, मर्ज्ड है ये, ठीक है। लेकिन ये देखने के लिए चाहिए दिव्य दृष्टि। तो क्रोमोसोम के अंदर ही बैठे हुए हैं कौन, जीन। क्रोमोसोम के अंदर ही कौन बैठे हुए हैं, जीन। तो अगर ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो इनके अंदर सिचुएटेड जीन भी सेपरेट होंगे। रेड वाला जो है ना एक गैमेट में जा रहा है, कौन सा इसमें अलील है, कैपिटल टी। ग्रीन वाला जो बनाया स्मॉल टी, वो दूसरे गैमेट में जा रहा है। तो ये जो दो कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट बनते टाइम ये अलग अलग होके अपने अपने गैमेट में जा रहे हैं। ये इनका इस तरीके से सेपरेट होना, इसी को क्या बोलते हैं हम, डिसजंक्शन और सेग्रीगेशन। तो बच्चों दिमाग में पिक्चर बिठा लो आप, व्हाट इज सेग्रीगेशन, सेपरेशन ऑफ अलील्स, अलील्स का दूर दूर जाना। तो क्या केवल अलील दूर दूर जाते हैं या क्रोमोसोम भी दूर दूर जाते हैं? आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन क्या है, क्रोमोसोम का दूर जाना या अलील का दूर जाना? आंसर है बोथ, दोनों अलग अलग थोड़ी ना है भाई। आप और आपका हाथ अलग अलग नहीं चल सकते हैं, आप जहां जाएंगे आपका हाथ साथ साथ जाएगा, ये तो वैसी बात हो गई। आप जहां जाओगे खोपड़ी उधर जाएगी कि नहीं जाएगी, अरे साथ में ही जाएगी। क्रोमोसोम के अंदर ही जीन है, क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो जीन्स भी सेपरेट होंगे। इसी को हम जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं, सेल साइकिल पढ़ते हैं, मियोसिस में, इसको डिसजंक्शन कहते हैं। एनाफेज 1 में होता है बच्चों ये। थोड़ा सा अगर आप सेल साइकिल का भी नॉलेज का इनपुट इसमें लगता है तो ये जो फिनोमिनन है डिसजंक्शन सेल साइकिल में, ये कब होता है, एनाफेज 1 में। ये एनाफेज 1 में होता है। अब ये +1 लेवल का क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर का है लेकिन कॉन्सेप्चुअली रिलेट हो रहा है ये। तो ध्यान रखें आप, जिस इवेंट को आप जेनेटिक्स में कहते हैं सेग्रीगेशन, जिस घटना को जेनेटिक्स में क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन, उसी इवेंट को सेल साइकिल में क्या कहते हैं, डिसजंक्शन कहते हैं। और ये कब होता है, एनाफेज 1 में। वहां लैंग्वेज थोड़ी बदल जाती है, वहां क्या बोलते हैं, देखिए एनाफेज 1 में हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड डिसजंक्शन। कब होता है, एनाफेज 1 में होता है। इसी चीज को जेनेटिक्स में हम क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन। तो ये नीट में पूछा हुआ है क्वेश्चन, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन विच इवेंट? तो आंसर होगा डिसजंक्शन। फिर ये भी पूछा जाता है ये डिसजंक्शन कब होता है सेल साइकिल में, तो आपको क्या बोलना है यहाँ पे, एनाफेज 1। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये जो मैंने आपको कलर डायग्राम से समझाया, इसको कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दिया था, सटन एंड बॉवेरी, प्रपोज्ड बाय सटन एंड बॉवेरी। क्या चीज दी थी सटन एंड बॉवेरी ने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बताया था उसने, वही जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया। सबसे पहले किसने बताया था, सटन एंड बॉवेरी। क्या उन्होंने बताया था, बिहेवियर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कॉरस्पॉन्ड्स टू द बिहेवियर ऑफ अलीलिक जीन्स। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का आपस में व्यवहार है, जो आपस में जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं उसी तरीके से अलीलिक जीन भी बिहेव करते हैं। क्रोमोसोम का दूर जाना मतलब अलीलिक जीन्स का दूर जाना, क्रोमोसोम का पास आना मतलब अलीलिक जीन का पास आना। सबसे पहले ये बात किसने बताई थी, सटन एंड बॉवेरी, एंड दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का कॉपी पेस्ट है बच्चों, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, बिहेवियर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कॉरस्पॉन्ड्स टू, या पैरेलल टू भी बोल सकते हो, इस पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ अलीलिक जीन्स। तो यहां पे कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने सीख लिया है। तो जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो केवल ऐसा नहीं कि रेशो याद कर लिया आपने, आपको उसमें छुपे हुए फिनोमिनन भी समझने पड़ेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरी बेस्ड। कई बार आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो अच्छी तरह से समझें, कंक्लूजन तक पहुंचे, और अगर आपका जितना बढ़िया फंडामेंटल होगा तो आगे जाके हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आएंगे तो वो फटाफट सॉल्व कर पाएंगे आप चुटकियों में। सो दिस इज ऑल अबाउट सेग्रीगेशन बच्चों। अब हम मिलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।